हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से जो बहुत कृपालु और दयालु है। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है जिहाद। इस्लाम और कुरान में जो मौजूद शब्द है जिहाद, मीडिया से बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। मीडिया बताती है जिहाद का मतलब कि अगर कोई मुसलमान अपनी जाति वजह से जंग करता है, या पैसे पाने के लिए जंग करता है, या ताकत पाने के लिए जंग करता है, या किसी इलाके को जीतने के लिए जंग करता है, उसे कहते हैं जिहाद। आप मुसलमान में भी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये भी यही समझता है। अब कोई मुसलमान जंग करता है अपनी जाति वजह से, या कोई पैसा पाने के लिए जंग करता है, या इलाका पाने के लिए जंग करता है, या ताकत पाने के लिए जंग करता है, तो वो समझता है कि जिहाद है। आज हम देखते हैं जिहाद का मतलब क्या होता है। जिहाद अरबी का वर्ड है, ये बना है जिहाद से। इसका मतलब होता है जिद्दोजहद करना, जान तोड़ कोशिश करना। और मीडिया इसे लफ्ज़ जिहाद से भी जोड़ देती है। आज देखेंगे हम क्या लफ्ज़ जिहाद जो मीडिया बताती है, मुसलमान लफ्ज़ जिहाद करवाते हैं अपने लड़कों से, लड़के हिंदू लड़कियों के साथ, क्या वो कुरान में मौजूद है? क्या वो उनकी हदीसों में मौजूद है लफ्ज़ जिहाद करना? हम देखेंगे सच्चाई कहाँ तक सच्चाई है। तो जिहाद का मतलब होता है जिद्दोजहद करना। अगर कोई इंसान या मुसलमान ईश्वर के आदेशों पर चलने के लिए जिद्दोजहद करता है, उसे कहते हैं जिहाद। अगर कोई इंसान समाज को सुधारने के लिए जिद्दोजहद करता है, उसे कहते हैं जिहाद। अगर कोई इंसान जंग के मैदान में जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है, उसे कहते हैं जिहाद। अगर कोई इंसान जंग के मैदान में हक के साथ जंग कर रहा है और वो अपनी जान बचाने के लिए जान बचाता है, तो उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद का मतलब ये नहीं होता कि किसी को मार देना बेवजह। अगर कोई बच्चा पास होने के लिए दिन रात पढ़ाई करता रहता है, तो उसे कहते हैं जिहाद। वो जिद्दोजहद कर रहा है, उसे कहते हैं जिहाद। और अगर कोई इंसान ईश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए जिद्दोजहद करता है, उसे कहते हैं अरबी में जिहाद फी सबीलिल्लाह, मतलब ईश्वर के आदेशों का पालन करना। ये अहम जिहाद है, जिहाद अकबर है। तो जिहाद का मतलब मीडिया जब तर्जुमा करती है तो उसका मतलब ये बताती है होली वॉर। होली वॉर का जब हम तर्जुमा अरबी में करेंगे, उसका मतलब होगा हर्ब मुक़द्दसा। और ये कुरान की आयत में कहीं कहीं तक नहीं है ये वर्ड हर्ब मुक़द्दसा। ये होली वॉर सबसे पहले वर्ड यूज़ हुआ था सलीबी जंगों में, जो ईसाईयत के नाम पर हज़ारों लोगों का खून बहाया था ईसाई लोगों ने। ये उस टाइम वर्ड यूज़ हुआ था होली वॉर। ठीक है। जिहाद का मतलब वो नहीं है जो मीडिया बताती है। जिहाद का मतलब है ईश्वर की राह में जिद्दोजहद करना। हर वो काम जिसमें आप संघर्ष कर रहे हैं, वो जिहाद है। मीडिया बोलती है, मीडिया कहती है कि कुरान में बहुत सारी आयतें हैं लड़ने के लिए, तो उन्हें ये भी तो पता होनी चाहिए कि वो आयतें लड़ने के लिए, मतलब झूठों के खिलाफ लड़ने के लिए हैं। वो जो जालिम है, जो जुल्म करता है, उसके लिए है। और यहाँ तक कि बाइबल में भी लड़ने का हुक्म दिया गया है, आप देखिए। और इवन कि जीसस क्राइस्ट ने बोला है गॉस्पेल ऑफ लूक में चैप्टर 22 वर्स नंबर 36 में बोला है। आप देखिए कि उसमें बोला है जीसस क्राइस्ट ने, जिसके पास तलवार नहीं है वो अपने कपड़े बेचे और लड़े, तलवार ले ले एक मोल। पूरी महाभारत हम जब पढ़ते हैं तो वो लड़ने के लिए वो लगाया। लड़ने के लिए किसके खिलाफ? झूठों के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ। जब हम गीता पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण हुक्म देते हैं लड़ने का, तो अर्जुन जो हैं वो अपनी तलवार नीचे रख देते हैं कि मैं कैसे लड़ूं, मेरे रिश्तेदार हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण कहते हैं वो उस टाइम रिश्तेदार नहीं है, वो जालिम है। श्री कृष्ण ने कुछ श्लोक के बाद बोला कि तुम नपुंसक कैसे हो सकते हो अर्जुन, ये गंदे ख्यालात तुम्हारे मन में कहाँ से आए, जालिम के खिलाफ लड़ना है। ये गीता का उपदेश है पूरा। मतलब लड़ना किसके खिलाफ है? जो कुरान में आयतें हैं लड़ने के लिए, बाइबल में लड़ने के लिए हैं, और गीता पूरी लड़ने के लिए है, महाभारत पूरी लड़ने के लिए। वो जो बात लड़ने की हो रही है वो झूठों के खिलाफ लड़ने के लिए बात हो रही है। और जो जालिम बादशाह
हैं उन लोगों के लिए लड़ने की बात हो रही है, जो गरीबों को दबाए बैठे हैं उन्हें बचाने के लिए लड़ने की बात हो रही है। जब हम ये बातें पढ़ेंगे, खुल के बात पढ़ेंगे, तो जब हमें पता चलेगा कि ये लड़ने को क्यों बोला गया था। ये जिहाद है और ये अहम जिहाद है। इमाम हुसैन जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे, उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा जिहाद है कि कलमतुल हक बुलंद करना, मतलब जालिम बादशाह के सामने उसके सामने खड़ा हो जाना, ये सबसे बड़ा जिहाद है। और ये जिहाद नहीं जो मीडिया दिखाती है। मीडिया उल्टी सीधी बातें पेश करती है और कुछ दुश्मन हैं कुरान के, वो लोग पेश करते हैं उल्टी सीधी बातें, जो जिहाद के बारे में नहीं जानते। और जिहाद के बारे में कुछ हदीसें बताई हैं पैगंबर मोहम्मद साहब ने, वही बताएंगे हम। और उससे पहले लफ्ज़ जिहाद पे बात कर लेते हैं। लफ्ज़ जिहाद क्या है कि बोलते हैं कि लोग, मीडिया वाले या कुछ लोग बोलते हैं कि एक मुस्लिम लड़का हिंदू बनकर बात करता किसी लड़की से और फिर उसे अपने कब्जे में कर लेता और उससे बोलता है ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करो। ये तो बात उस लड़के की यहीं से कट जाती है, वो धोखा दे रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने फरमाया कि एक मेरा उम्मती धोखा नहीं दे सकता। ये बात तो वहाँ से कट गई उस लड़के की। वो गलत काम करा कर, वो झूठ बन के झूठ फैला रहा है अपने, मतलब धोखा दे रहा है किसी को। और कुरान में बताया कि दीन में जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई इस्लाम कबूल करे तो वो उसकी मर्जी, नहीं करे तो उसकी मर्जी। तो आप, अगर कोई मुसलमान ऐसा कर रहा है, जबरदस्ती उसे लड़की को फोर्स कर रहा है, फोर्स को धर्म परिवर्तन करवा रहा है जबरदस्ती, तो ये गलत है कुरान के लिहाज से। कुरान ने खुद फरमाया ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ये लफ्ज़ जिहाद की बात भी सब मन घड़त बातें हैं। ये सब इस्लाम को बदनाम करने के लिए होती हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने वो कुछ हदीसें बताई हैं जिहाद क्या है, ठीक है। मुश्किल समय में मुस्कुराना जिहाद है, सख्त हालात में सब्र करना जिहाद है, बूढ़े माँ बाप की अच्छे तरीके से देख रेख करना जिहाद है, अच्छे कर्म के लिए अनथक कोशिश करना ये जिहाद है, क्षमा करना जिहाद है। जिहाद वे नहीं जो मीडिया दिखाती है, जिहाद वो है जो कुरान बताता, और कुरान बताता अनथक कोशिश करना, संघर्ष करना, वो जिहाद है। ये मीडिया आपको नहीं बताएगी। हमारे चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।